ने ड्रैगन के पूरे परिवार को डिब्बों में कैद कर लिया, लेकिन एक ड्रैगन बच निकला। बाबा कुछ समझ पाते इससे पहले ही ड्रैगन ने उन्हें झपट लिया और पल भर में चीर कर रख दिया। पास ही खड़ा राय स्टार ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वह दौड़कर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, इस ड्रैगन ने उस रहस्यमयी आदमी को भी मार डाला जिसने सालों पहले इसे कैद किया था। ये सुनकर बाबा चौंक गए। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज इतनी तेज थी कि आसमान भी कांप उठा। बाबा बोले, सालों पहले समुद्र में एक ड्रैगन का परिवार रहता था, बेहद भयानक और निर्दयी। जो भी समुद्र के पास जाता वह उसे पल भर में मार डालते। एक दिन एक साहसी व्यक्ति समुद्र के पास गया और उसने ड्रैगन के पूरे परिवार को डिब्बों में कैद कर लिया, लेकिन एक ड्रैगन बच निकला। वह आदमी जंगल की ओर भागा जहाँ बड़े बड़े जानवर रहते थे और इंसान की नजर नहीं पहुँचती। तभी उसे एक रहस्यमयी सफेद पेड़ दिखाई दिया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और सारे डिब्बे वहाँ छोड़ दिए। कुछ देर बाद उस पेड़ से सफेद रोशनी निकली और सभी डिब्बे उसमें समा गए। अचानक वह पेड़ भी गायब हो गया। अगर तुम उस पेड़ को ढूंढ सको तो मैं इस ड्रैगन को रोक सकता हूँ, पर ध्यान रहे वह पेड़ 1000 किलोमीटर दूर वज्र चिन्ह पर्वत के पास जंगल में है। वहाँ एक पवित्र नदी बहती है और उसके ठीक बीचों बीच एक चट्टान पर वह पेड़ खड़ा है, लेकिन उसकी रखवाली बड़े और खतरनाक जानवर करते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से वहाँ जाता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें अपना शरीर त्यागना होगा। राय स्टार बिना डरे बोला, मैं तैयार हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की ऊर्जा से राय स्टार की देह मिट्टी में समा गई। जब उसकी आंख खुली वह एक दूसरी दुनिया में था, जहाँ चारों ओर विशाल डरावने जानवर घूम रहे थे। डरते हुए वह आगे बढ़ा। जंगलों को पार करते हुए एक विशाल पुल तक पहुंचा। सामने उसे वज्र चिन्ह पर्वत दिखाई देने लगा और नीचे बहती पवित्र नदी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा उसने देखा एक चट्टान पर वही सफेद पेड़ खड़ा है, जिसकी रक्षा कर रहे हैं डरावने शक्तिशाली बंदर। राय स्टार रोते हुए बोला, मेरा गाँव संकट में है, ड्रैगन लोगों को मार रहा है, कृपया मुझे यह पेड़ ले जाने दो। उसके शब्दों की सच्चाई सुनकर बंदर शांत हो गए और अचानक वहाँ से गायब हो गए। राय स्टार दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र खत्म होते ही पेड़ और राय स्टार दोनों गायब हो गए और सीधा बाबा के पास प्रकट हुए। बाबा ने पेड़ को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और बोले, अमावस्या की रात हम इस पेड़ से डिब्बे निकालेंगे और ड्रैगन का परिवार आजाद करेंगे, लेकिन तब तक इस पेड़ को हर हाल में उस ड्रैगन से बचाना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समय बीतता गया, ड्रैगन और भी भयानक होता गया और फिर आई अमावस्या की रात। बाबा ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई पेड़ चमकने लगा। उसके अंदर से डिब्बे एक एक कर बाहर निकलने लगे। वे ही डिब्बे जिनमें ड्रैगन का परिवार कैद था। बाबा ने उन डिब्बों को समुद्र में ले जाकर सुरक्षित मुक्त कर दिया और गांव वालों से कहा, अब इस समुद्र के पास भूल कर भी मत जाना, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई।